गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि ओरेकल एपेक्स में हम लोग काफ़ी बार ये देखते हैं कि हमें जे क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जे क्वेरी जो है हमारे बहुत सारे दोस्तों को इसमें से प्रॉब्लम आती है कि हम जे क्वेरी कैसे इस्तेमाल करें या फिर कैसे हम रिपोर्ट लेवल पे जे क्वेरी इस्तेमाल करें। तो ये बहुत सिंपल है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे होगा। तो ये सिंपल एग्जांपल वैसे कुछ नहीं है। देखो, जैसे ये रिपोर्ट है, जो आपको रिपोर्ट अभी दिख रही है, इसमें बहुत सारे कलम्स दिख रही होगी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हम इस पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय नंबर की किसी एक वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी आ जाएगी। तो ये हम कैसे करें, और ये बहुत सारी सिंपल स्टेप्स है। दो, एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, एक पेज होगी उसमें एक नॉर्मल से रीजन क्लासिक रिपोर्ट बना लो आप, और रिपोर्ट के कलम में एक क्लास और आईडी दे दो, और एक डायनेमिक एक्शन उसके बेस्ट के ऊपर लिख दो। बस दो ही चीज़ करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनाओ और उसके एक डायनेमिक एक्शन। रिपोर्ट के एक कलम में थोड़ा सा चेंजेस, ये एम्प्लॉय नंबर कलम पे थोड़ा आप चेंजेस डाल दो, कुछ नहीं करना होगा। उसमें एक क्लास और एक आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो देखते हैं हम कैसे करें इसको। सबसे पहले हमें क्रिएट पेज करना पड़ेगा। क्रिएट पेज इसलिए करना है क्योंकि हम एक रिपोर्ट पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो रिपोर्ट पेज हम क्रिएट करते हैं और हम इसको क्लासिक रिपोर्ट फॉर नाउ सेलेक्ट करते हैं। क्लासिक रिपोर्ट सिलेक्शन के बाद लेट मी गिव सम नेम दे 100। सो एक जैसे मैंने डाल दिया 100। अब इसमें गेट सैलरी करेंगे। गेट सैलरी हो गया। गेट सैलरी के बाद मैं नेक्स्ट में जैसे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएट ए नेविगेशन मेनू एंट्री, और क्रिएट गेट सैलरी आ गया। तो देखो, गेट नेविगेशन मेनू एंट्री यहाँ पर हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर पेज मेरा जा करके नेविगेशन में ऐड हो जाएगा, सो दैट कि हमें बार बार उस नेविगेशन पे क्लिक करने से वो पेज आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किए आ गया। अब इस पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो एसक्यूएल क्वेरी से ले सकते हैं या फिर एसक्यूएल ये से। तो हम एसक्यूएल क्वेरी से ले लिए, और मेरे पास एक एसक्यूएल क्वेरी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ। और इसमें मैंने जैसा आपको कहा, ये एक कलम में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। ये है वो कलम, मैं आपको बताता हूँ क्या है एक्चुअली, और इसमें क्या चेंजेस हमने करा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, इसको रन करते हैं इस पेज को, ये क्या डिस्प्ले देता है। ये देखो, ये एक रिपोर्ट बन गई। इसके साथ साथ जितने भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है कलम सेलेक्ट क्वेरी में, वो सारे आ गई है। और इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि ये एम्प्लॉय नंबर कलम जो है, इस पर सारी चीज़ हमें दिखा रही है। एचटीएमएल्स की जितने भी है, स्पैन वगैरह हमने ऐड किया। पहली बात तो हम पहले देखेंगे कि हमने स्पैन क्या ऐड किया और क्यों ऐड किया। ठीक है, तो चलो चलते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे जैसे हम जाते हैं, रिपोर्ट ओपन कर लिए, और रिपोर्ट ओपन करने के बाद ये देखो आप, एक क्लास हमने दिया हुआ है। नॉर्मली हम किसी भी क्लास और आईडी देने के लिए या तो हमें div या फिर स्पैन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम इसे नॉर्मली इस क्लास किसी को दे नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर दिए, इस पे हमने ये किया कि इस पे एक स्पैन ऐड किया। और ये सिंटैक्स होता है, पहले आप स्पैन एंगल ब्रैकेट दो, एंगल ब्रैकेट देने के बाद आप इसमें स्पैन वर्ड लिखो, स्पैन स्पेस दो, क्लास इक्वल्स टू ई एम पी एन ओ, और ये डबल कोट्स के अंदर है। और इसके बाद स्पेस दे करके आईडी, आईडी इक्वल्स टू सेम वे जैसे हमने क्लास दिया डबल कोट्स के अंदर, उसको देना पड़ेगा। अब ये पूरा आईडी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये आईडी हो गया। ठीक है, अब ये आईडी हमने क्या किया, आपने आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर आईडी में हमने रोनम ऐड किया, रोनम अंडरस्कोर और वो उस कलम का वैल्यू। अब हमने रोनम क्यों ऐड किया, इसलिए क्योंकि आईडी जो है हर एचटीएमएल पेज में हमेशा यूनिक होगा। वो आईडी कभी भी किसी एचटीएमएल पेज में डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आईडी इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द एचटीएमएल। सो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का आईडी और क्लास असाइन कर दिया। इसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय नंबर कलम है, ये हमें देना पड़ेगा एम्प्लॉय नंबर। ये जैसे हम लोग सारे ये कलम है जो कि ये है, सिमिलर वे एम्प्लॉय नंबर भी है। और उसके बाद स्पैन टैग बंद कर दिया, हमें स्पैन टैग बंद कर दिया, और ये एम्प्लॉय नंबर जो है वो एक एलियास कलम का एलियास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये सेव सेव हमारा ऑलरेडी है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फिक्स करें, ये स्पैन वगैरह जो यहाँ दिख रही है कैसे जाए। तो ये कुछ नहीं, वेरी सिंपल। अगर क्लासिक रिपोर्ट में अगर आप जाओगे, इसके कलम्स में जाओ, कलम्स के एक एम्प्लॉय नंबर में एक एट्रीब्यूट आती है सिक्योरिटी सेक्शन में। सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर में देखना है कि एट्रीब्यूट्स है स्पेशल कैरेक्टर, एस्केप स्पेशल कैरेक्टर। आप चाहे तो ऐसे करके देख सकते हो, सारे को पहले मिनिमाइज करके एक्सपेंड ऑल को आप नीचे हटा करके सारे को एक्सपेंड ऑल में, या फिर अगर आप सिक्योरिटी में जाके डायरेक्टली अगर यहाँ से सिक्योरिटी देख लो तो सिक्योरिटी सेक्शन में आपको मूव करेंगे वो, और जैसे आप इस पर क्लिक कर दिए तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, सेव एस्केप स्पेशल कैरेक्टर आपको नो करना पड़ेगा।
राइट। यहाँ पर ये मैं ओरेकल का अपडेटेड वर्जन oracleapex.com में कर रहा हूँ, तो इसमें ये आपका टॉगल दिया हुआ है, बट टॉगल हर वर्जन में नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी होगा वो एस्केप स्पेशल कैरेक्टर है, जिसको आपको नो करना पड़ेगा। ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या हो गया। हमने सेव कर दिया, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, आप देखोगे कि एम्प्लॉय नंबर कलम और सारे कलम जैसे ही दिखने लगा है एज इट इज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम दोबारा हम देखते हैं कि जो हमने क्या क्लास और ये आईडी वगैरह ऐड किया वो सही से आया है कि नहीं, क्योंकि ये क्लास और आईडी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको HTML देखने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, आप सबको पता होता है। तो इंस्पेक्ट में हम देखोगे कि जिस TD में जब मैंने किया है वो उसमें एम्प्लॉय नंबर क्लास भी आ गया, और आईडी जो है 10_7654 इसका वैल्यू है, और 10 उसकी रो नम है। तो रो नम और वो आ गया। ठीक है। अब चलो देखते हैं हम इसको कैसे करें। तो जैसे हमारे पास क्लास एक ऑलरेडी है EMPNO, इस क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं, क्लास की वैल्यू को कॉपी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वेरी सिंपल है, एक रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट के कलम में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या है, नथिंग, वो जो हमने क्लास वगैरह ऐड किया ये आप देख लेना। और उसके बाद हम एक डायनेमिक एक्शन बनाते हैं, एक और डायनेमिक एक्शन कुछ नहीं, डायनेमिक एक्शन में आपका जो इवेंट होगा वो क्लिक होगा, वो आपका क्लिक इवेंट होगा। वेरी सिंपल डायनेमिक एक्शन। क्लिक इवेंट होने के बाद सिलेक्शन टाइप होगा और जेक्वेरी सिलेक्टर पे जाने के बाद हम इसमें डॉट और ये एम डाल देंगे। ठीक है। जैसे हम डॉट एम डालते हैं, उसके बाद हमें एक ट्रू एक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो गेट सैलरी, हम डायनेमिक एक्शन का एक नाम दे देते हैं, डायनेमिक जो कि नाम नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होने से आपकी आइडेंटिफिकेशन भी सही हो। तो हम क्या करें, गेट सैलरी एक नाम दे दिए, गेट सैलरी। ठीक है। तो गेट सैलरी जैसे ही आ गया, फिर हम इसको ट्रू एक्शन ऐड करें। ट्रू एक्शन क्या करें, ट्रू एक्शन ऐड करने के लिए हमें राइट क्लिक करके ट्रू एक्शन, आप सभी को पता होगा। ट्रू एक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू एक्शन में हमें जावास्क्रिप्ट कोड, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। इसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, क्लियर, क्लोज रीजन, पुल अप ट्री, डिसेबल, एनेबल, बहुत सारे आपको आएंगे। इसमें से एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड में हम क्या करेंगे, ये बहुत सी वेरी सिंपल है, 2 लाइन का कोड है बस। 2 लाइन का कोड हमें ऐड करना पड़ेगा, ये 2 लाइन। और बाकी दो लाइन वो अलर्ट के लिए है, जो हमें अपने सुविधा के लिए हमने दिया हुआ है, सो दैट कि हम उसको अलर्ट में पेज में देख सकें। तो पहला लाइन क्या है, पहला लाइन में आप देखोगे एक जावास्क्रिप्ट कोड में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल EMPNO, वेर स्पेस EMPNO, ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू दिए, इक्वल्स टू देने के बाद दिस डॉट ट्रिगरिंग डॉट एलिमेंट, ट्रिगरिंग एलिमेंट डॉट ID। ये पर्टिकुलर दिस डॉट ट्रिगरिंग एलिमेंट ID क्या करता है, ये अगर जिस कलम पे आपका है उस कलम की ID को आपको रिटर्न करेगा। तो ये ID जैसे मेरे को रिटर्न करेगा EMPNO पे। उसके बाद इसका मतलब हमें उस पर्टिकुलर जिस रिकॉर्ड पे हम क्लिक किए उसकी आईडी आ गया। अब उसके आईडी आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी, मैं jQuery का ट्रेवर्सल करूँगा। jQuery ट्रेवर्सल कैसे करते हैं कि हमें 1 by 1 jQuery ट्रेवर्सल, वेरी सिंपल है। इसमें भी हमने एक सैलरी वेरिएबल के लिए वैर सेल डाल दिया, और ये देखोगे डॉलर के साथ हम उसको उस पर्टिकुलर आईडी को पकड़े हैं। आईडी कौन सा है, आईडी हमेशा आईडी को रेफर करने के लिए हैश देना पड़ता है और क्लास को डॉट देना पड़ता है, ये सबको पता होगा। तो ये देखो हैश हमने दिया हुआ है, और सिंस ये आईडी ऑलवेज डायनेमिकली होगा तो हम क्या किए, इसमें प्लस प्लस, ये jQuery क्या करता है, jQuery में कंकैटनेट ऑपरेटर काम करता है। तो ये कंकैटनेट ऑपरेटर हो गया jQuery में क्लास, और उसके साथ हम क्या करते हैं, क्लोजेस्ट डॉट फाइंड इन td nth child 2 डॉट txt। तो ये मेनली क्या करेगा, जो आईडी हमें यहाँ मिल रहा है दिस डॉट ट्रिगरिंग एलिमेंट में, उस आईडी का क्लोजेस्ट ईयर, तो अगर मान लो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका क्लोजेस्ट ईयर क्या होगा, यही रो TR और TD वाइज हम इसको डिवाइड करते हैं। ओरेकल एपेक्स में आप देखोगे रिपोर्ट बनता है तो TR है, TD से बनती है। तो ये TR हो गया, TR1, TR2, TR3। तो इसमें देखोगे आप उस टीयर का ये आईडी हमें मिला, दिस वन, उसकी क्लोजेस्ट टीयर मतलब इस पे हम पहुंचे, इस पूरे रो पे पहुंच गए, उसकी क्लोजेस्ट ईयर मतलब यहाँ हमारे पास आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट ईयर में तो पहुंच गए, फिर हमें चाहिए क्या है, सैलरी का वैल्यू, सैलरी कलम। तो डॉट फाइंड करके क्या करेंगे, TD nth चाइल्ड मतलब होता है ये सारे TD हो जाएंगे, इस टीयर के सारे TD। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखो ये TR में चला जाएगा, क्लोजेस्ट ईयर में मतलब यहाँ गया। अब यहाँ जाने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि सैलरी का कलम कितना नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर कलम सैलरी कलम है। तो हम क्या करेंगे, TD nth child 2, ये सिंटेक्स है, 6 डाल देंगे इसमें, ये वेरी सिंपल सिंटेक्स है।
कि एनएच चाइल्ड हम कैसे करते हैं, राइट। अब ये हम देखो ये सेव कर दिए, सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, और ये दो अलर्ट दिया हुआ है। अलर्ट क्या है, वेरी सिंपल अलर्ट है, इसलिए कि हमें पता चले कि हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी वैल्यू ठीक ठाक उठ के आ रही है या नहीं। तो हम चलो अभी रिफ्रेश करते हैं, गेट सैलरी पर दोबारा क्लिक करते हैं। गेट सैलरी पर जैसे हम क्लिक कर दिए, अब देखोगे इस पर अब मैं क्लिक करना जा रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर कलम की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे 7654। जैसे मैं 7654 पे क्लिक किया, देखो ये पहला अलर्ट मुझे क्या दिया, 10_7654, दैट मीन्स वो आईडी, इसके अंदर जो आईडी है वो आईडी दे दिया। फिर हमें दूसरा अलर्ट है मीन्स उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी दिखेगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी देखो मुझे दिख गया 1250। चलो एक चीज़ हम और करते हैं इसमें, इसमें ई एम पी एन आई डी, एक आई डी लिख दिए सो दैट आप सबको हमें ठीक है। और ये एक सैलरी को भी हमने क्या किया, सैलरी का एक वो दे दिया, सैलरी कनकेट कर दिया सैलरी। तो अभी हमें दिख जाएगा इजीली, हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा आईडी है और कौन सी सैलरी। ठीक है, तो चलो अब देखो आईडी और सैलरी मिल गया। जब हमने क्लिक किया इस पर, देखो आईडी आ गया, आईडी 10_7654। आईडी कौन सा, जो हमने एक रो नम और अंडरस्कोर के साथ इस पर्टिकुलर की वैल्यू डाला था। देखो 7654 इसकी भी वैल्यू है और 7654 इसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है इस एम्प्लॉय नंबर की। और उसके बाद हमें सैलरी मिल जाएगी 1250, सैलरी 1250। चलो मैं इस पर रोड नंबर इस पर क्लिक करता हूँ जिसकी आईडी एम्प्लॉय नंबर है 7934। तो 7934 पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखोगे 14_7934 और उसकी करस्पॉन्डिंग सैलरी है 1300। तो करस्पॉन्डिंग सैलरी 1300 डिस्प्ले हो गया। सो दैट्स इट, ये इतना थोड़ी सिंपल है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है। वेरी 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 सिंपल है, ये क्लोजली करेंगे। अब चलो मैं एक चीज़ और आपको इसमें से ऐड करके दिखा देता हूँ कि चलो हमने सैलरी कलम तो उठा लिया, अब नेक्स्ट टाइम हम सैलरी के साथ क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, चलो डिपार्टमेंट नंबर को उठा लेते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर कौन सी कलम है, सैलरी जो है वो सैलरी कलम कितना नंबर, 6 नंबर कलम है। तो डिपार्टमेंट 7 8 नंबर कलम है डिपार्टमेंट। तो हम 8 यहाँ पर डाल देंगे कि ट्रेवर्सिंग जब करेगा जी क्वेरी तो वो 8 नंबर कलम को पिक करेगा। और इसके साथ सेम वे से हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का भी एक अलर्ट डालेंगे तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डीपीटी वेरिएबल को भी यहाँ पर हमें रेफर करना पड़ेगा और डीपीटी वेरिएबल भी हमने रेफर कर दिया और सिम कॉपी करके। अब ये देखो ये एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम, जॉब, हायरेट। अगर मैं इस पर्टिकुलर पे रोड नंबर 4 पे 1 2 3 4 जिसका आईडी है 7, एम्प्लॉय नंबर है 7900, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा पहला अलर्ट आएगा इसकी आईडी, जो इसमें इंटरनली आईडी बन रहा है। इसका आईडी चलो हम देख लेते हैं क्या आईडी बन रहा है। इसका पर्टिकुलर का आईडी बन रहा है 13_7900। ठीक है, 13_7900। और उसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या दिखेगा हमें, सैलरी। तो उसकी सैलरी कितनी है इस पर्टिकुलर आईडी की, 950 और उसकी डिपार्टमेंट है 30। तो पहले आएगा इसकी आईडी 13_7900 जो हमने अभी इंस्पेक्ट करके देखा। उसके बाद सैलरी आ गई 950 और उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट जो कि 30 है। दैट्स इट। तो आपको अभी दिख गया। तो सिमिलर वैसे आप क्या कर सकते हैं, जो भी किसी भी कलम को अगर रेफर करना है रेफर कर लिया, उसके बाद अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है आप उस पर ऐड कर सकते हैं। बट दिस इज द वे दैट वी कैन ट्रेवर्स द jQuery, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द अदर कलम्स इन द रिपोर्ट। सो हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं अगर नेक्स्ट में वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हम पूरे एक लूप के साथ, सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने एक रिकॉर्ड के लिए किया, वैसे वो बाद में क्या करेगा, एक लूप चलेगा और पूरे जितने भी दिख रहा है सारे को चेक कर लेगा। तो ये है jQuery का। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबके लिए। मैं नेक्स्ट भी आपके पास आऊँगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।